हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10वीं का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न भिन्न प्रकार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे संक्षारण, उसके बाद हम जानेंगे जंग क्या है और अंतिम टॉपिक रहेगा हमारा विकृत गंधिता। इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले शुरू करेंगे हम संक्षारण। तो संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोले तो धातु की ऊपरी सतह का नष्ट होना या खराब होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि धातु अपने आसपास अम्ल, वायु या नमी के संपर्क में आती है। ठीक है, तो इस अब जो प्रक्रम है उसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे हमारे घर में लोहे के विभिन्न प्रकार के औजार होते हैं या गेट होता है, अगर उसको पेंट ना किया जाए तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, उस भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि ये जंग क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जंग क्या है। तो सबसे पहले लोहे की बनी वस्तुओं पर भूरे रंग की परत चढ़ना जंग कहलाता है। ये ऐसा क्यों होता है? जब लोहे से बनी वस्तुएं हवा व पानी के संपर्क में आती है तो उनकी ऊपरी सतह खराब हो जाती है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? लोहे को जंग लगना कहते हैं। ठीक है, अगर इसका हम समीकरण देखें क्या होता है इसमें? क्या होता है देखो, जब लोहे की कोई भी वस्तु है वो जल और ऑक्सीजन के संपर्क में जब आती है तो क्या बनता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका हम समीकरण आप देखेंगे, इसका रासायनिक समीकरण देखेंगे तो देखो Fe प्लस ऑक्सीजन will goes to Fe2O3, that is ferrous oxide, which is known as rusting of iron या रस्ट। ठीक है, तो कई बार एक नंबर का यही पूछा जाता है कि जंग का सूत्र क्या होता है। तो क्या सूत्र होता है इसका? Fe2O3.XH2। ठीक है, तो जब भी लोहे की वस्तु होती है, ठीक है, वो डायरेक्ट नमी और वायु के संपर्क में आती है तो उनको जंग लग जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जंग लगने के लिए, कौन सी परिस्थितियां जंग लगने के लिए सहायक होती है। एक वायु और जल या नमी, ये दो चीजें किसके लिए जरूरी होती है? जंग लगने के लिए, जो अब वो उत्तरदायी होती है। अब हम जानेंगे कि जंग लगने से लोहे को कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले लोहे की ऊपरी सतह पर पेंट करके। ठीक है, अगर मैंने पहले ही कहा कि हमारा गेट अगर लोहे का बना हुआ है तो उसके ऊपर पेंट कर दे तो उसको हम जंग लगने से बचा सकते हैं। उसके बाद ग्रीस लगाकर, ठीक है, हम पढ़ते आए हैं कि अगर ग्रीस लगा दी जाए लोहे के ऊपर तो उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। और तीसरा यहाँ पे मैंने लिया है यष्टीकरण या यष्ट लेपन विधि द्वारा, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है? लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यष्टीकरण या यष्ट लेपन कहते हैं। ठीक है, जितनी भी लोहे की बनी वस्तुएं हैं अगर उसके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा दें तो उसको हम किससे बचाया जा सकते हैं? जंग लगने से। ठीक है, तो ये तीन विधियां, यहाँ वैसे तो बहुत से तरीके होते हैं लेकिन ये तीन विधियां इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, अब हम जानेंगे आज का हमारा अंतिम जो टॉपिक है वो है हमारा विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है? तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित होकर उनका स्वाद और गंध बदल जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। उदाहरण के लिए तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन है या चिप्स है आदि लंबे समय तक जब रखे जाते हैं तो उनका स्वाद एवं गंध जो वो अप्रिय हो जाती है या वो खाने योग्य नहीं रहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, जब ये
वायु के संपर्क में आते हैं तो ये क्या हो जाता है, उपचयित हो जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या हो जाएंगे, उपचयित हो जाएंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी और इनका जो स्वाद होगा या इनका जो गंध हो गई वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी या विकृत गंधिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो चिप्स या कुरकुरे के जो हमारे पैकेट होते हैं उसको जो है वो उपचयन होने से बचाने के लिए उसमें क्या डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस जो है वो डाली जाती है, ताकि वो लंबे समय तक जो हमारी चिप्स है या जो कुरकुरे हैं वो क्या हो सके, प्रिजर्व हो सके और उसमें जो है वो हम उसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए या उनके उपचयन को बचाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो आइए आप देखते हैं कि विकृत गंधिता से बचने के कुछ उपाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इससे कैसे बच सकते हैं। तो पहला, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। ठीक है, जैसे सोडियम बेंजोएट, बेंजीन इत्यादि। अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम किससे बच सकते हैं, जो है वो विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। दूसरा, वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। ठीक है, ऐसे हम जो हमारी खाद्य सामग्री है उसको ऐसे हम जो है वो कंटेनर में रखें जिसमें वायु संपर्क में ना आए। तीसरा, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके। ठीक है, जो कि चिप्स और कुरकुरे की थैलियों में भरी जाती है। ठीक है, उदाहरण मैंने लिया यहाँ पे देखो, चिप्स इत्यादि के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का उपयोग उन्हें विकृत गंधिता से बचाने के लिए किया जाता है, जो पिछली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और चौथा, खाद्य पदार्थ को शीतलता प्रदान करके। ठीक है, अगर उसको हम जो है वो शीतलता दें, उसको कोल्ड एटमॉस्फेयर में रखें तो तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो लास्ट हमारा आज विकृत गंधिता था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।